क्या हमारी इम्यूनिटी बॉडी की इतनी कैपेसिटी रखती है कि वो आपके दांत को रिपेयर कर सके ऑन इट्स ओन, या कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद है जो आप खाएं और उससे आप अपने टीथ को रिपेयर कर सकें, या वो खुद ब खुद ठीक हो जाए सिर्फ मेडिसिन लेने से? तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एक दांत ऐसी चीज़ है जो खुद से अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। मैं आपको एक एग्जांपल डेंटल इन्फेक्शन के थ्रू देना चाहूँगा। डेंटल इन्फेक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं। गम इन्फेक्शन होता है तो दैट इज़ मोस्टली गम इन्फेक्शन डेंटल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, जिसको हम जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा टूथ एब्सेस, टूथ रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स जिसमें डेंटल सिस्ट आ जाती हैं। इसके अलावा ओरल थ्रश, ओरल हर्पीस, पेरिडोंटाइटिस, ये सारी कंडीशंस हैं जो कि दांतों में होती हैं और दांतों के अराउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ये देखी जाती हैं। अब इन कंडीशन में दांतों में जो सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन है डेंटल केरीज इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो कि एक दफ़ा दांत को ख़राब कर दे तो वो दांत खुद ब खुद रिपेयर नहीं हो सकता। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी बॉडी की किसी और इन्फेक्शन के साथ तो उसमें आपकी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके बैक्टीरिया एंटर करता है बॉडी में तो उस फेज़ को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उस फेज़ में आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। दिस इज़ द पीरियड ऑफ टाइम in which you have no sign and symptoms but the bacteria has been entered in your body. अब इस फेज़ के बाद जब साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ ऑनसेट। इसमें आपको पेन, स्वेलिंग और इन्फेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स फील होंगे। आफ्टर फ्यू डेज जब ये स्टेज भी गुजर जाती है तो एक पीरियड ऑफ एडवांस और फास्टिजियम, इसको हम कहते हैं, वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके सिम्टम्स और साइंस ऑफ इन्फेक्शन टॉप पे होते हैं, पीक पे होते हैं और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। द नेक्स्ट स्टेज इज़ पीरियड ऑफ डिफर्विसेंस। इसमें आपके साइन एंड सिम्टम्स सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी ओवरकम करती है इन्फेक्शन को और आहिस्ता आहिस्ता आपका वो इन्फेक्शन बॉडी से और बैक्टीरियाज जो एंटर हुए होते हैं बॉडी में वो निकलना शुरू हो जाते हैं। द लास्ट स्टेज इज़ पीरियड ऑफ कॉन्वेलेसेंस। ये लास्ट स्टेज है और इसमें आपके इम्यूनिटी पूरी तरह से उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या वायरल इन्फेक्शन को ओवरकम कर लेती है और आपकी बॉडी एक इन्फेक्शन फ्री हो जाती है। लेकिन दांतों की स्टोरी डिफरेंट है, स्पेशली डेंटल केरीज की। जब डेंटल केरीज या दांत ख़राब होता है तो वो जो नुकसान पहुंचा चुका होता है दांतों को तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। आपकी इम्यूनिटी कभी भी वो डैमेज पार्ट को रिपेयर नहीं कर सकती। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी दांतों की हेल्थ को, दांतों की क्वालिटी को बेहतर करें। उसमें आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके दांतों की जो आउटर लेयर है जिसमें हाइड्रोक्सीएपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके फ्लोरोएपिटाइट क्रिस्टल्स बनाते हैं। दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और वो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं और रीमिनरलाइज करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो आपके दांत ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो डीमिनरलाइज होने लगते हैं और उसकी वजह से उसमें होल और कैविटी डेवलप हो जाती है। तो आप जो मर्ज़ी मेडिसिन ले लें, आप जो मर्ज़ी अपनी होम रेमेडीज़ यूज़ कर लें, आप उस कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो उसके लिए यू हैव टू सी योर डेंटिस्ट और उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ योर डेंटल इन्फेक्शन डिफरेंशिएट्स विद अदर इन्फेक्शंस इन योर बॉडी। स्टोरी शॉर्ट इज़ कि आपको लाइफ में सिर्फ 2 मरतबा ही दांत मिलते हैं। एक मरतबा मिल्क टीथ मिलते हैं बचपन में और वो फिर रिप्लेस हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 12 विद योर परमानेंट टीथ। अब उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको दोबारा दांत नहीं मिलेंगे। तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके दांत होंगे तो आप
अपने यंग एज और इवन ओल्डर एज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट और ओवरऑल खाना पीना नॉर्मल रहेगा। अगर आप दांत आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे उस एज में पहुंचने तक, आफ्टर द एज ऑफ 60-70, तो ओल्डर एज में फिर आपके लिए खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और जब आप खाने पीने पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ डिक्लाइन होती है। आपके टीथ्स को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है योर attention and maintenance।